स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पारस डिफेंस की। इस कंपनी की सब्सिडरी कंट्रोल पारस टेक्नोलॉजी को एल&टी की तरफ से 305 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर में ये कंपनी साइट 25 एचडी ईओ सिस्टम के 244 यूनिट एल&टी के लिए बनाएगी। और इस न्यूज़ के बाद आज इस स्टॉक में लगभग 4% की तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम देखें तो अभी इस तेज़ी के बाद भी ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 28% डाउन है। ये कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस में काम करती है और इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,325 करोड़ है। मतलब कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये अभी 112 के पी पे काम कर रही है। इसका आरओसी 10.3% है, आरओई 7.0% है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15% है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 58.9% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है और इसमें पब्लिक होल्डिंग 38% देखने को मिल रही है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो जून 21 में इसकी टोटल सेल्स थी 24 करोड़, जो कि जून 22 में हो गई 41 करोड़, जून 23 में हो गई 48 करोड़ और जून 24 में हो गई 84 करोड़। अभी इस कंपनी ने इस क्वार्टर में ऑल टाइम हाई सेल्स पोस्ट किए हैं। अगर हम प्रॉफिट को देखें तो जून 21 में इसका टोटल प्रॉफिट था 1 करोड़, जो कि जून 22 में 7 करोड़ हो गया, जून 23 में 6 करोड़ हो गया और जून 24 में 14 करोड़ हो गया है। अगर प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट भी इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई पोस्ट किए हैं। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो जून क्वार्टर में प्रमोटर के पास 58.94% होल्डिंग थी, एफआईआई के पास में 2.97% होल्डिंग थी, डीआईआई के पास में 0.07% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 38% की होल्डिंग है। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और अभी ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। इसी वजह से इस स्टॉक में एफआईआई और डीआईआई की ज़्यादा होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। ये पारस डिफेंस का वनडे का चार्ट है और ये स्टॉक अप्रैल में लगभग 700 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस स्टॉक ने 1590 तक के हाई लगाए हैं और अभी इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 1135। अगर ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है तो फिर इसमें 1243 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर नीचे की ओर देखें तो इस स्टॉक का 1028 एक सपोर्ट है। अगर बाई चांस ये स्टॉक 1028 के लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। बट अभी ये लग रहा है कि इस स्टॉक ने अपना ये डबल बॉटम पैटर्न बना दिया है और यहाँ से ऊपर की ओर निकलना स्टार्ट किया है। अगर ये स्टॉक 1135 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो फिर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसमें फिर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है शक्ति पंप। इसमें न्यूज आ रही है कि इस कंपनी के बोर्ड ने अनाउंसमेंट किया है कि ये 7 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेंगे जिसमें ये बोनस इशू के बारे में कंसीडर कर सकते हैं और ये कंपनी 5:1 रेशियो का बोनस अनाउंस कर सकती है। मतलब कि अगर आपके पास शक्ति पंप का एक शेयर है तो फिर आपको 5 शेयर फ्री में मिलेंगे। बट जो शक्ति पंप का प्राइस है वो भी डिवाइडेड बाई 5 देखने को मिलेगा। अगर हम देखें तो ये स्टॉक कल की क्लोजिंग से डाउन चल रहा था और जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई तो इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट हिट हुआ है। ये शक्ति पंप का वनडे का चार्ट है और ये स्टॉक अभी मार्च में लगभग 1200 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है और इस स्टॉक ने 5095 तक के हाई लगाए हैं और उसके बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 4552, जिसकी ओर ये मूव कर रहा है। अगर ये स्टॉक 4552 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो फिर इसमें 5090 तक के लेवल देखने को मिलेंगे
और बाई चांस अगर ये स्टॉक 3870 के लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर ये स्टॉक वीक हो जाएगा और इसमें 3250 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगला स्टॉक है एनबीसीसी। इस कंपनी को एनएचएआई की तरफ से 101 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अगर हम देखें तो इस कंपनी को अभी कंटिन्यू ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं। लास्ट वीक में भी इस कंपनी को 75 करोड़ का ऑर्डर मिला था और उसके पहले इस कंपनी को 1261 करोड़ का ऑर्डर मिला था और यही चीज़ इनके स्टॉक पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अभी मार्च में ये स्टॉक 110 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस स्टॉक ने 210 के हाई लगाए हैं। अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने लगभग 6 मंथ में ही कैपिटल को डबल कर दिया है। अभी इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 183। अगर ये स्टॉक 183 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो इस स्टॉक में 200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और बाई चांस अगर ये स्टॉक 163 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसमें 150 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर देखें तो इस स्टॉक में काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है और जब तक ये स्टॉक अपने इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक इसमें कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगला स्टॉक है एलटीआई माइंट्री। आज इस स्टॉक में न्यूज आ रही थी कि इस कंपनी ने करी के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अगर करी कंपनी को देखें तो ये एक यूके की टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और इस पार्टनरशिप के चलते इस स्टॉक में लगभग 2% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों ये एक आईटी कंपनी का स्टॉक है और ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने अपना ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट करके हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया है। अब जब ये स्टॉक 6440 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो फिर इसमें एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी और इस स्टॉक के लेवल 7600 तक देखने को मिलेंगे। और अगर गिरावट की बात करें तो इस स्टॉक में जब तक 6000 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक इसमें कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अगला स्टॉक है एनटीपीसी। इसमें न्यूज आ रही है कि जेफरीज ने इस स्टॉक पे बाई कॉल इनिशिएट की है और इन्होंने 485 के टारगेट दिए हैं और आज इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में लगभग 2% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों अभी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आने वाला है तो इस वजह से ये जितनी भी ब्रोकरेज फर्म है वो इस स्टॉक पे बाई कॉल इनिशिएट कर रही हैं। अगला स्टॉक है आरबीएनएल। इसमें न्यूज आ रही है कि ये कंपनी 180 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर निकल के आई है। अगर इस स्टॉक के चार्ट को देखते हैं तो ये स्टॉक मई में लगभग 280 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस स्टॉक ने 647 के हाई लगाए हैं। अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने लेस देन 2 मंथ में कैपिटल को डबल से भी ज़्यादा कर दिया है और उसके बाद इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अभी इस स्टॉक का अगला सपोर्ट है 495। अगर ये स्टॉक 495 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसमें 448 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और ऊपर के लेवल की बात करें तो जब तक इस स्टॉक में 553 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक इसमें ऊपर की ओर कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा और अगर ये स्टॉक 553 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इसमें 620 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है मगर इस स्टॉक ने अभी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं तो इस वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो और इसमें आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न बनेंगे। अगला स्टॉक है औरबिंदो फार्मा। इसमें न्यूज आ रही है कि इनकी तेलंगाना यूनिट पे यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन किया था और यूएस एफडीए को 10 ऑब्जर्वेशन मिले हैं और इस न्यूज के बाद इस स्टॉक में शार्प गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक लगभग 3.5% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। ये औरबिंदो फार्मा का वनडे का चार्ट है और ये स्टॉक अभी मई में लगभग 1100 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस स्टॉक ने 1589 के हाई लगाए हैं और आज इस स्टॉक ने
अपने सपोर्ट 1467 के लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया है। अभी इस स्टॉक में 1392 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं डिफ्यूजन इंजीनियरिंग्स आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का टोटल सब्सक्रिप्शन 101 टाइम्स हुआ है, जिसमें कि रिटेल का सब्सक्रिप्शन 76 टाइम्स हुआ है। अगर हम देखें तो इसका सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और इस आईपीओ से काफ़ी अच्छी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है। दोस्तों, अगर आपको किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हम उस स्टॉक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।